तो हे गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और जोश में होंगे। अगर आपको अपनी पढ़ाई की टेंशन हो रही है तो पढ़ना शुरू कर दो अभी से यार, और नहीं हो रही है तब भी शुरू कर दो। समझे? देखो, मैंने अपनी तरफ से पूरा आपको पार्टनरशिप का पोर्शन खत्म कर दिया है। अब आपका ये फर्ज बनता है कि कहीं भी आपको डाउट है तो मुझसे पूछिए। आप रिवाइज करना शुरू करिए, वरना आप सब भूल जाओगे। श्योरिटी है कि आप 1-2 महीने बाद सब कुछ भूल जाओगे अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे। पर डे क्वेश्चन लगाइए, तब जाकर आपके अच्छे नंबर 12th पर आएंगे। ओके, चलिए अब भैया हम बात करने वाले हैं हमारे क्लास 12th के अकाउंट्स की जान। क्लास 12th के ही क्यों, पूरी अकाउंटिंग की जान। कंपनी के अकाउंट की। किसके अकाउंट की? कंपनी के अकाउंट की। भैया ये कंपनी के अकाउंट एक ऐसी चीज होती है कि आपके पूरे लाइफ टाइम पर काम आएगी। अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स करोगे वहां काम आएगी, कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स करोगे वहां काम आएगी, सीएमए का कोर्स करोगे वहां काम आएगी, कॉस्ट अकाउंटेंट का कोर्स करोगे वहां काम आएगी, बीकॉम करोगे वहां काम आएगी। ऐसी कौन सी जगह नहीं है जहां पर ये काम ना आए। अगर आप अकाउंट से रिलेटेड चीजों की बात करोगे तो एमबीए में भी ये सब होता है भाई। समझ रहे हो? यानी कि भैया जान ही है। अब आपके पास इसके दो अप्रोच बनते हैं पढ़ने के लिए। पहला अप्रोच कि पढ़ के क्लास 12 का पेपर दो, खत्म करो, चलो चले, खत्म। और दूसरा अप्रोच कि क्लास 12 में तो हम ए प्लस 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 नंबर लाएंगे, लेकिन हमारे लाइफ में भी ये काम आना चाहिए। और भैया मैं नंबर वालों में से नहीं हूं। मैं कैसा पढ़ाऊंगा आपको कि आप नंबर तो अच्छे वाले आ जाएंगे, मस्त वाले, चकाचक। साथ ही साथ आपके लाइफ में जब आप कुछ कोई कोर्स करने जाओगे उस टाइम भी ये काम आएगा। इस कारण से हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। जो बच्चा आज तक कंपनी के बारे में जानता भी नहीं, इतना सा भी नॉलेज नहीं है, उसको मैं इस कंपनी के अकाउंट खत्म होते होते तक इस कंपनी का बादशाह बना दूंगा। ये मेरी गारंटी है। क्या बना दूंगा? बादशाह, किंग कहलाएगा वो कंपनी का। समझ रहे हो? इस कारण से बिल्कुल ध्यान से पढ़ना, जैसा बोलता जा रहा हूं वैसा ही करते जाना, पर डे रिवाइज करते रहना। ओके, चलिए बातें बहुत सारी हो गई हैं। कोई बच्चे बोर हो गए होंगे, लेकिन जो बच्चे समझे हैं वो समझ गए होंगे। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं कंपनी के बारे में पढ़ना। आज की क्लास पूरी बेसिक क्लास होने वाली है, तो चलिए लेट्स बिगिन। तो चलिए भैया सबसे पहले समझते हैं कंपनी शब्द का मतलब। तो देखो, थोड़ा आपको अनोखा लग सकता है लेकिन बताना मेरा फर्ज है। कम प्लस पैनी, अगर हम तोड़ें इसको तो क्या बनेगा? कम प्लस पैनी। अब कम मतलब क्या होता है? टुगेदर। ये सब लैटिन वर्ड्स आ जाते हैं, ठीक है? टुगेदर। और पैनी मतलब क्या होता है? मील। मील बोल दो या फिर ब्रेड बोल दो, ठीक? तो देखो क्या हुआ करता था, पहले का टाइम राजा महाराजाओं वाला होता था, किंग वगैरह होते थे। तो उस टाइम एक राजा दूसरे राज्य के राजा को बुलाए, इधर के राज्य को भी, सब राजाओं को बुलाता था, और वो सब साथ में बैठकर क्या करते थे? खाना खाते थे। और वही खाना खाते खाते बिजनेस के बारे में बात करा करते थे। तो इस कारण से मैं क्या बोला? कम आओ आओ। क्यों आओ? ताकि हम खाना खाएं और अपने बिजनेस को बढ़ाएं। वहां कई तरह की बिजनेस की बातें हुआ करती थी, ठीक है? वो तो भैया राजा महाराजाओं का जमाना था, वो गया। अब क्या आ गया भैया? अब आ गया कलयुग। अरे कलयुग तो उस टाइम पे, छोड़ो वो सब। अब क्या आ गया? अब राजा महाराजा गए, अब आ गया हमारी डेमोक्रेसी हो गई, डेमोक्रेटिक कंट्री हो गई, सब कुछ अलग हो गया। तो कंपनीज का मतलब अलग हो जाएगा, सीधा सीधा हो जाएगा ना? ठीक है, चलो। तो भैया मैं जाके कंपनी किसको बोल दूं? नहीं बताइए, कंपनी में किसको बोल दूं? क्या मेरे बगल, घर के बगल में एक पान की दुकान है, क्या मैं जाकर उसको बोल दूं अरे वो राहुल पान सेंटर कंपनी? क्या वो कंपनी है भैया? या फिर मेरे घर के बगल में स्टेशनरी की दुकान खुली हुई है, लेकिन बहुत बड़ी दुकान है भैया, तो क्या मैं उसे कंपनी बोल दूं भैया? बोल दूं? चलो देखते हैं आप बोल सकते हो नहीं बोल सकते। कंपनी में देखो, कंपनी के बारे में आपको डेफिनेशन बताता हूं, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। पहली चीज, कंपनी क्या होनी चाहिए? एक एसोसिएशन होना चाहिए। ऐसा नहीं आप जगह खड़े हो गए, मैं कंपनी है भाई। कंपनी कौन है? मैं कंपनी। अरे ना भाई, एसोसिएशन बनाओ।
एसोसिएशन मतलब लोगों को लाओ, तुम मत बोल दो कि मैं हूं कंपनी भाई, मैं कंपनी, अरे ऐसे नहीं चलेगा। ठीक, चलिए दूसरी चीज क्या होनी चाहिए, रजिस्टर्ड होनी चाहिए। पहला क्या होना चाहिए, एसोसिएशन होना चाहिए, और दूसरा रजिस्टर्ड होना चाहिए। भैया कहां पर जाकर रजिस्टर करा दूं मैं कंपनी को, तो इसके लिए बकायदा एक कानून बना हुआ है। उस कानून का प्यारा सा नाम है अंडर कंपनीज एक्ट 2013। आपको रजिस्टर कहां कराना है, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर जाके रजिस्टर कराना है। ये क्या है, ये एक प्रकार का एक्ट है, कानून है। भैया कानून क्यों लाया जाता है, ताकि जो कंपनीज काबू कर सके। ऐसा नहीं जो मन में आ रहा है वो कंपनी बोल देगा, पान वाला बोल देगा ए छोटकू मेरी कंपनी है समझा, दुकान उकान नहीं, ढंग से बात कर, समझे। तो इस कारण से कंपनीज एक्ट 2013 लाया गया। मुझे बताओ ये एक्ट कब आया, 2013 में आया। ठीक है भैया, तो भैया जो टाटा वगैरह है, टाटा मोटर्स हो गया और आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज वगैरह हो गया, नाम सुनोगे सब, होप करता हूँ। ठीक, चलिए तो भैया ये सब कंपनी तो 2013 के पहले से चल रही हैं, ये कंपनी 2013 के पहले से चल रही हैं, तो क्या ये कंपनी नहीं होगी। नहीं नहीं भैया बताओ बताओ, क्या ये कंपनी नहीं होगी, अरे है ये कंपनी। तो भैया आपने कहा कि जो कंपनी एक्ट 2013 में जाके रजिस्टर होगा वो कंपनी कहलाएगी, लेकिन इसी कारण से लॉ बनाने वालों ने एक बात और लिख दी। क्या लिख दिया, और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ ऑफ लैंड। कंपनी एक्ट 2013 तो करा लो ठीक है, जिन्होंने कराया अच्छी बात, जिन्होंने नहीं कराया छोड़ो। लेकिन अगर आप प्रीवियस कंपनी लॉ में भी होते हो भैया, क्या भैया कंपनीज एक्ट 2013 था, उसके पहले कोई कंपनी एक्ट नहीं था, था कौन सा था, कंपनी एक्ट 1956 था। इसके पहले भी थे, इसके पहले भी थे, पता नहीं क्या कहा था वो, तो ठीक है। तो जो कंपनी भी इन सब एक्ट में रजिस्टर्ड हो गई होगी उसको भी हम क्या मान लेंगे, कंपनी मान लेंगे। वाह भाई वाह, क्या बात कह दी। ठीक, समझ गए। और ये क्या बन गई, ये आपकी डेफिनेशन बन गई, एग्जाम में आ जाएगा 2 नंबर का, लिख देना। ठीक, और ध्यान रखना कंपनीज एक्ट के, कंपनी के बारे में डेफिनेशन कहां पर दी गई है, डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 के अंदर। कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर डेफिनेशन कंपनी की सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 के अंदर दी गई है। नोट कर लेना, हाईलाइट कर लेना, एमसीक्यू में 1 नंबर 2 नंबर में पूछ सकता है, फिर बोलना मत बताए नहीं। ठीक, तो चलो आपकी डेफिनेशन बन गई, फटाफट से कॉपी निकालो, डेफिनेशन को नोट करो फटाफट से निकाल ली। चलिए, कंपनी मीन्स एनी एसोसिएशन रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ ऑफ लैंड। भाई लॉ ऑफ लैंड मतलब क्या हुआ, इंडिया के लॉ पे ही रजिस्टर करना, जाकर यूएसए मत चले जाना। भैया मैं यूएसए की कंपनी लॉ पे रजिस्टर हो गया हूं, क्या मेरे कंपनी मान लोगे, अरे चल रही है, तुम यूएसए में कंपनी होगे, हमारे यहाँ कोई कंपनी अपनी नहीं है, तुम समझे। तो आपको इंडिया की कंपनी लॉ पे रजिस्टर होना पड़ेगा। और ध्यान रखना इसको इस तरह मत लिख के आना, सीधा लाइन पे लिख के आना है। मैं आपको इसलिए बता दूं ताकि आपको याद करने में इजी हो जाए। ठीक, एसोसिएशन, कैसा एसोसिएशन, जो रजिस्टर हो, कहां पर रजिस्टर हो, कंपनीज एक्ट 2013 में। अच्छा, तो इसके पहले वाली कंपनी एक्ट वहां पे रजिस्टर हो, कैसे, और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ ऑफ लैंड, उसको हम कंपनी मान लेंगे। तो जो ये जो आपके पान सेंटर है, आपके घर के बगल में पान सेंटर है, तो क्या वो एक एसोसिएशन है, ना भैया। क्या वो रजिस्टर्ड है कंपनी एक्ट 2013 में, नहीं भैया, देख नहीं लगता। क्या पान सेंटर का कंपनी है आपके घर के बगल में, नहीं है, तो कंपनी नहीं, सीधी बात, समझ गए। तो आज की वीडियो को यहीं पे करना होगा समाप्त। थोड़ी सी तबीयत मुझे अच्छी लग नहीं रही है, लेकिन
आप इस चीज को एक बार याद कर लेना, थोड़ा कंपनी के बारे में रिसर्च वगैरह कर लेना। तो आपको एक होमवर्क दे देता हूँ, ठीक है। आपको क्या करना है, एक रिसर्च करना है, ठीक, एक बढ़िया वाली रिसर्च करना है। किसके ऊपर रिसर्च करना है? आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में, ठीक। भैया अभी तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं कंपनी के बारे में, कहाँ रिसर्च कराने भेज दिए। आपको समझ में आए ना आए, जाकर रिलायंस की वेबसाइट खोलना, उसके बारे में बताए अबाउट के बारे में, उसके बारे में पढ़ लेना, बस आपको सब कुछ समझ में आ जाने वाला है। अगर आपने ये वाली रिसर्च कर ली, मुश्किल से 15 मिनट लगेंगे, ठीक। बहुत दिमाग मत लगाना, समझ में नहीं आएगा तो बिल्कुल भी दिमाग मत लगाने लगना कि भैया समझ में नहीं आ रहा, अरे भैया ये अभी तो शुरुआत हुई है ना, बस क्या करना, पढ़ के आ जाना एक बार, आपको समझ में आएगा, अरे भैया ये बता रहे, अच्छा भैया ये भी है, अच्छा मैंने ये कल पढ़ा था भैया, बढ़ जाएगा एक्साइटमेंट लेवल, ठीक। इसको रिसर्च कर लेना एक बार। आपका भले के बारे में बात कर रहा हूँ। हाँ, थोड़ा तबीयत खराब हो गई है इस समय। तो मिलते हैं अगली वाली क्लास में बहुत ही जल्द, लेकिन पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो भैया, अकाउंट की जान अब आने वाली है। चलिए ठीक है, और अगर नए हो वीडियो में तो वीडियो को लाइक मारिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए। मिलते हैं अगली वाली क्लास के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।